अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंग्लिश उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में उरहान जंगल में सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में उसके कुछ सिपाही वहां आते हैं और घोड़े से उतरने के बाद एक सिपाही उरहान से कहता है, मेरे शहजादे हुलफेरा खातून वो फरार हो गई हैं। तो उरहान कहता है, ओ गौस तुम क्या कह रहे हो, ये इतने सिपाही कैसे नहीं रोक सके, मैं तुम्हें वहां क्यों छोड़ कर आया था। जवाबन गौस कहता है, जंगजून के पीछे गए हैं और बाहर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर नजर रखे हुए हैं। फिर एक खत उरहान की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, और ये खत वो अपने कमरे में छोड़कर गई हैं। ब्रेसलेट और खत की जानिब देखते हुए उरहान हुलफेरा पुकारता ही रहता है और खत खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, हर फूल वहीं रहता है जहाँ वो उगता है। उरहान, मैं देख रही हूँ कि तुम पीछे नहीं हटना चाहते, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, ये सबके लिए बेहतर होगा। खत पढ़ने के बाद उरहान उसे मसलते हुए कहता है, तुम जो कह रही हो सच कह रही हो हुलफेरा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा और हार नहीं मानूंगा। सिपाहियों को खबर भेजो, कैसल से वादी तक हर जगह गात लगाएं, सरहदी इलाके दुश्मनों से भरे पड़े हैं, कोई सुलभी मगरिब से वतन नहीं आएगा। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ हुलफेरा की तलाश में निकल पड़ता है। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और जंगल में करजलसोन जाल बिछाते हुए कहता है, उस्मान शिकार के लिए निकला है लेकिन जल्दी वो शिकार बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, वो पहले शहजादी देगा फिर अपना सर भी देगा। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आकर कहता है, कुमानदार उस्मान नजर आ गया है, वो इधर ही आ रहा है। यह सुनकर करजलसोन खुश होते हुए कहता है, हवा उसके घोड़ों को पर दे ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, उसे हिसाब देना होगा और बहुत खून बहेगा, मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा। नौकरो चुप जाओ। उसकी ये कहते साथ ही सिपाही इधर उधर फैल जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम करकैचलर कबीला देखते हैं जहाँ पे मामलात जिंदगी रोजमर्रा की तरह जारी और सारी होता है। इसलिए में गुरकुलो खान सिपाहियों के साथ कबीले पर चढ़ दौड़ता है। जो भी उनके सामने आता है उनकी तलवार का निशाना बन जाता है। इस मंजर को देखकर सरदार चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों दिफा करो और लोगों की हिफाजत करो। ये कहते साथ ही वो मंगोलों पर टूट पड़ता है। गुरकुलो खान चिल्लाते हुए कहता है, सबको मार डालो, मैं उस्मान के तमाम कबीलों और शहरों को तबाह कर दूंगा और उसे अपने घोड़ों के नहलों के नीचे रौंद दूंगा। कबीले के सिपाही कबीले के लोगों को महफूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरों की जानें बचाने की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान करते जाते हैं। मंगोल सिपाही आग वाले तीर खेमों पर दे मारते हैं। कबीले का लोहार भरपूर अंदाज में मुकाबला करता है और लड़ते लड़ते आखिरकार शहीद हो जाता है। घोड़े से उतरते हुए गुरकुलो खान कहता है, हम जब तक शहजादी को नहीं ले लेते खून और तबाही इन सरजमीनों पर नहीं रुकेगी। उधर जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में उनके सामने से जाल नमूदार होता है और बड़े बड़े पत्थर उन्हें आ लगते हैं। अगले ही पल मंगोल उन पर तीर भी बरसाने लग जाते हैं जिन्हें वो अपनी ढालों के जरिए रोकते हैं। तलाई सिपाही भी एक जानिब छुपकर मुस्कुराते हुए सारे मंजर को देखने लग जाता है और उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, ढाल बनाओ। हुक्म मिलते साथ ही वो सब एकदम से जुट जाते हैं। इसलिए में करजलसोन सिपाहियों के साथ सामने आता है और कहता है, उस्मान हथियार डाल दो और शहजादी हमें दे दो ताकि तुम और तुम्हारे सिपाही जिंदा रह सकें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यह सरजमीन हथियार डालने से नहीं बल्कि ना इंसाफी को कुचलने से आजाद हुई है। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, तीरंदाजों को मार डालो। हुक्म मिलने के बाद बुरहान अपनी जगह पर शामिल को छोड़ता है और एकदम से वहां से खिसक जाता है। फिर जिधर जिधर उसे मंगोल तीरंदाज नजर आते हैं वो तीर मारकर मौत के घाट उतारता ही चला जाता है। करजलसोन कहता है, मेरी अजीम फौज इन जमीनों को अपना घर बनाएगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, ना जाने बंद होंगी और ना ही हमारा परचम झुकेगा। नाजरीन, इसके बाद हम करकैचलर कबीले में देखते हैं कि मंगोल मुसलसल लोगों को शहीद कर रहे होते हैं। एक बाप भागता भागता जैसे ही अपने बच्चे को उठाकर भागने लगता है तो मंगोल सिपाही का मारा हुआ तीर उसकी पेट में आ लगता है। एक के बाद दूसरा तीर भी उसे आ लगता है। ये देखकर उसका साथी भागता भागता उसके पास आता है और बच्चे से कहता है, आओ मेरी बेटी आओ, अपने बाबा को छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो शख्स उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भाग पड़ता है। बच्ची मुसलसल बाबा बाबा पुकारती रह जाती है। कबीले का सरदार और गुरकुलो खान मुसलसल लाशें गिराते ही चले जाते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सरदार गुरकुलो खान का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करता है मगर बिल आखिर गुरकुलो खान के कई वार खाने के बाद जमीन पर गिर जाता है। गुरकुलो खान तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, हर वो शख्स फना हो जाएगा जो मेरे सामने खड़ा होगा। शहजादी कहाँ है? जवाबन सरदार कहता है, मंगोली आग तुम्हें भी जला देगी। उस्मान साहब शहजादी को हवाले नहीं करेंगे। उसकी बात सुनते साथ ही गुरकुलो खान उसका गला काट डालता है। फिर चीखते चिल्लाते हुए कहता है, वो ना तो सोगत में मौजूद है और ना ही कबाइल में। यहाँ से बोरसा तक तमाम कबाइल खेमों और जगहों को जला दो। एक और कबीले को तबाह बर्बाद करने के बाद मंगोल वहाँ से भी भाग पड़ते हैं। जबकि करजलसोन उस्मान साहब से कहता है, पहले सोगत ने मंगोलों का अजाब सहा है, अब तुम हमारा गजब देखोगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुमने सोगत के साथ जो कुछ किया तुम उसकी कीमत अदा करोगे। इसके साथ ही करजलसोन खंजर से सामने मौजूद जाल तोड़ देता है और कहता है, नौकरों इन सबको मार डालो। यह सुनते साथ ही मंगोल सिपाही उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं और उस्मान साहब भी सिपाहियों पर से होते हुए मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। बुरहान भी तीर मार मार कर तमाम तीरंदाजों का सफाया कर देता है। ये देखकर तलाई को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान साहब के जांबाज भी भरपूर अंदाज में मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं। वैशी भी इस लड़ाई में अपने साथियों का इंतकाम ले रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान करजलसोन उस्मान साहब से कहता है, तुम हमें
शहजादी दोगे उस्मान? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ एक चीज जो तुम मुझसे लोगे वो है मेरी तलवार की तबाहकुन ज़र्ब। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मंगोल सिपाहियों को काट डालते हैं। कराजलसोन भी मुसलसल कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है, मगर वो देखता है कि उसके सिपाही मुसलसल जहन्नुम वासिल हो रहे होते हैं। ये देखकर वो कहता है, उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा। हम अब पीछे हट रहे हैं नौकरों, मजबूत होकर वापस आएंगे और अपने इंतकाम लेंगे। ये कहते साथ ही कराजलसोन एक बार फिर वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम दोबारा भाग गए कराजलसोन, दोबारा भाग गए। फिर तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, सिपाहियों ये कुत्ता कराजलसोन यहाँ है, लेकिन गुरकुलो खान यहाँ नहीं है। वो कहीं न कहीं हमलावर होगा। हर जगह फैल जाओ और उसका पता लगाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब करारगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम यानी शहर में देखते हैं ताजिर यानी शहर छोड़कर और सर्दी बाजार जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर फातिमा मलून खातून के पास आकर कहती है, लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं अम्मा। तो मलून खातून कहती है, क्या सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं? जवाबन फातिमा कहती है, जी हाँ, 5-6 के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर मलून खातून कहती है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं रहा। फिर बाला खातून खातून से कहती है, जल्दी से तमाम जंगजू को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें और ताजरों से कहो कि यहाँ जमा हूँ। उधर गोंचा सर्दी बाजार में आगे बढ़ रही होती है। इसलिए में अलाउद्दीन एक दुकान में से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस हड़बड़ाहट में गोंचा का खंजर अलाउद्दीन के गले पर होता है। अलाउद्दीन को देखते साथ ही वो खंजर पीछे कर लेती है और पूछती है, अलाउद्दीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे एक वजीफा मिला है, तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जवाबन गोंचा कहती है, क्या तुम्हारा वजीफा हम पर नजर रखना है? तो अलाउद्दीन कहता है, क्या तुम अपनी माँ की वजह से मुझे जवाब नहीं दे रही? यह सुनकर गोंचा कहती है, तुम्हें सूरत हाल नजर क्यों नहीं आ रही है अलाउद्दीन? ये कहते साथ ही वो जाने लगती है। तो अलाउद्दीन उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, उस जवाब का क्या जो तुमने मुझे नहीं दिया? तुम्हारा क्या जवाब है? उस वक्त तुम बोल नहीं सकी थी क्योंकि तुम्हारी माँ आ गई थी। इधर उधर देखने के बाद गोंचा कहती है, मेरी बात सुनो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर गोंचा मुस्कुरा देती है। नाजरीन, इसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि शहजादी मारिया एक जगह कैद होती है और कई सिपाही हर तरफ तैनात होते हैं। शहजादी मारिया के साथ उसकी मुलाजमा भी कैद होती है। इसलिए में बेंदर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, शहजादी को फौरन तैयार करो, हम इसे उस जगह पर ले जाएंगे जो हमने पहले ही तैयार कर रखी है। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है। तो शहजादी कहती है, उन्होंने मेरा ठिकाना ढूंढ लिया है ना? नहीं, इससे भी बदतर होगा, उन्होंने तुम पर हमला किया है ना? वैशी, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। जवाबन बेंदर कहता है, क्या हम वैशी हैं शहजादी? वैशी बाज़ंते नहीं है, वैशी मंगोल है। जो बुराई से हुकूमत करता है वो वैशी है। हमारी बदौलत इन जमीनों में निजाम कायम हो गया है। इस्लाम ने जो कायम किया है वो इंसाफ है और इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। इसलिए में सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, हम जाने के लिए तैयार हैं बेंदर साहब। ये सुनकर बेंदर शहजादी से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। उधर उस्मान साहब करारगाह में मौजूद होते हैं और नक्शा देखते हुए कहते हैं, दुश्मन हमेशा साजिशें करता रहता है, लेकिन हम जानते हैं ए अल्लाह के तू बेहतरीन मंसूबा साज है, हमें फतह का शर्फ दे या रब। इसलिए में यूनुस एमरे वहाँ आते हैं और उस्मान साहब से कहते हैं, जैसे जैसे दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही है उसकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, है ना उस्मान साहब? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, आह दरवेश आह, जैसे दरख्त की शाखें पूरी दुनिया में फैल जाएंगी हम इसके साथ आने वाली परेशानी से परेशान नहीं होंगे। आपको खुशामदीद। तो यूनुस एमरे कहते हैं, जब मैंने सुना कि आपने आजाद रियासत बना ली है मैं आपसे मिलने चला आया। मुबारक हो, अल्लाह इसे पूरी कौम के लिए बाइस रहमत बनाए। आपका रास्ता रसूलुल्लाह का रास्ता है। आपको मालूम है मक्का के तमाम आला मर्तबे वाले और दौलतमंद लोग, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह की साजिशें की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को साजिशों के जरिए राह रास्त से हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और अब आपका रास्ता भी अल्लाह के रसूल का रास्ता है। वो आपके पैरों के नीचे गुलाब के बजाय बहुत से कांटे बिछाएंगे, लेकिन आप चलेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक कहा, ठीक कहा, हमारा मकसद सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हमारा दावा रसूलुल्लाह का दावा है, लेकिन जो मैं जानता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा मोमिन मर्द होते थे। यूनुस एमरे कहते हैं, बेशक बेशक ऐसे सिद्दीक सहाबी थे जो रसूलुल्लाह के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते थे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, दरवेश आपसे काफी अरसे से मिल रहे हैं, आपके अल्फाज हमारे रास्ते को रोशन करते हैं, शुक्रिया। ठीक है, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो क्या मैं अपनी हद से तजावुज तो नहीं करूंगा? यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने अपने हद से तजावुज नहीं किया। मैं ताबदोग का यूनुस हूँ, मैं सिर्फ एक दरवेश हूँ। उस्मान साहब एकदम से पूछते हैं, यूनुस एमरे, क्या आप यूनुस एमरे हैं? हाँ, मैं जवाब मिलने पर वो मजीद कहते हैं, माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, आए मेहरबानी करें। और अगले ही पल वो यूनुस एमरे से गले लग जाते हैं। फिर कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम आपको यहाँ मजीद देखना चाहेंगे। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।